एडियंट में आपका स्वागत। मैं जब्बीर खान है। दिखाते हैं आज की इस खबर को। माजी केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल ने ली आज ओसवाल हॉल के चौथे फ्लोर पर एक पत्रकार परिषद, दिखाई अपने कामों की सूची। शाहपुर, मुरबाड़, करजत, खपोली, नवराष्ट्रीय महामार्ग, आरोग्य केंद्र वाशिंद में नई इमारत, आसानगांव रेलवे, स्थानिक नौ पदचारी पुल, खर्डी रेलवे स्थानिक पदचारी पुल, टिकट घर में प्रवासियों के लिए फ्री वाईफाई, भिवंडी महानगर पालिका वसा में एलडी पानी की सुविधा, भिवंडी में 200 बेड का माता बाल हॉस्पिटल, अंजुरपाटा से बंजारपट्टी नाके तक RSCC रोड, MRD के अंतर्गत भिवंडी शहर में पावन RCC रोड, वराल देवी तालाब का शुद्धिकरण, भिवंडी कोर्ट की नई इमारत। इस तरह शाहपुर विधानसभा, भिवंडी शहर, भिवंडी ग्रामीण, कल्याण पश्चिम, मुरबाड़ सभी जगहों पर अनगिनत काम गिनाए कपिल पाटिल ने। मुरबाड़ रेलवे की मंजूरी, RGCM मुरबाड़ तालुका में 19 नवीन ग्राम पंचायत कार्यालय का बनवाना, नौ तामीर काम, ऐसे कई काम अपने कार्यकाल में माजी केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल ने कहा। और आज भिवंडी पत्रकार कक्ष के पत्रकारों के लिए एक LED TV भी भेंट की और सुनते हैं क्या कहा कपिल पाटिल। चांगला माणूस आहे, भोळा माणूस आहे सुरेश काळे, माझे मित्र, आम्ही दोघे कॉलेजचे मित्र आहोत। जनतेच्या भावना त्याला समजत होते आणि म्हणून ते वस्तुस्थितीवर बोलत होते। ते अशा वल्गना करून जनता किती दिवस आपल्या भूलथापांना बळी पडेल, याचाही आपण विचार करण्याची आवश्यकता आहे। मला आपल्याला एवढंच सांगायचं आहे की येणाऱ्या काळामध्ये माझी बाजू घेऊन तुम्ही जनतेला काही सांगावं असं मला अपेक्षित नाहीये। माझी बाजू खरीच आहे। मला हे अपेक्षित आहे की भिवंडी लोकसभेच्या जनतेची दिशाभूल होणार नाही, याच्यासाठी पत्रकार बंधूंनी सत्य माहिती जनतेपर्यंत देण्याचं काम केलं पाहिजे। मध्ये असंही कुठेतरी एकदा पत्रकारांसोबत की भाषणात सांगितले, कपिल पाटलांना 10 वर्ष झाली खासदारकी समजलीच नाही। आता ह्याच्यापेक्षा मोठा जो महाराष्ट्राच्या हास्य जत्रेमध्ये पण होत नाही, बोलणं माहिती आहे ना, ऐकलं की नाही? काही अंशी आपण मान्य करू, बरोबर आहे, 10 वर्ष मला नाही समजले, कारण मी कधी कोणाचा माहितीच्या अधिकारात माहिती मागितली नाही, मी कधी कोणाच्या प्रोजेक्टवर अर्ज केले नाही, मला हे माहीतच नाही। निवडून आल्याबरोबर लगेच काल्लरला जायचं आणि शेतकरी बांधवांनी काम अनधिकृत केलेले पाडून टाका असं सांगायचं, हे मला माहीतच नाही। नाळ्याचे पाणी आणले, काल्लरला जाऊन गटात बांधकाम करा, हे काम खासदाराचं आहे, हे कुठे मला माहित होतं। अधिकाऱ्यांना पत्र द्यायचे, त्यांना सांगायचं ड्रॉवर मध्ये ठेवा, नंतर बघू काय करायचं। ही 10 वर्षात मला खासदारकी समजली नाही, हे बरोबर आहे। मला जी खासदारकी समजली ती जनताभिमुख विकास कसा करायचा, ही मला खासदारकी समजली। राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांनी, मी मंत्री झालो तेव्हा मोदीजीने सांगितलं, मंत्री बन गए हो, सत्ता बचाने के लिए काम नहीं करना है। भले सत्ता चली जाए लेकिन देश के हित में काम करो, जनता के हित में काम करो। ही शिकवण ज्या नेत्याची असेल, त्या नेत्याच्या नेतृत्वाखाली जेव्हा आपण काम करतो तेव्हा असले घाणेरडे प्रकार आमच्या डोक्यात कधी येऊ शकत नाही। मग तशी खासदारकी ही माझ्या अज्ञातातच राहिली, अज्ञानातच। त्या गोष्टीचा मला आनंद आहे। मला असं समजून घ्यायची नाही, आणि खरंच जर शिकवायचं असेल तर माझा क्लास घेतला तर मी लावेन ट्युशन, किंवा जास्त फार नॉलेज असेल तर पत्रकार बंधूंनी एकत्र बोलवलं सगळ्यांना, जास्त चांगलं अजून माहिती पडेल।
काय परिस्थिती कर्जात की नाही. आता मला वाटतं माझं सगळं सांगून झालं. जर तुम्हाला प्रश्न विचारायचे असेल तर विचारा. एक एक विचारा. एक एक. हां. तसं करायचं ना. भिवंडी घ्यायला आधी भिवंडी. ये पिछले पत्रकार परिषद में माननीय जो अभी संसद भी हैं उन्होंने बताया. मैंने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही सुना. उसी दिन मैंने भिवंडी के कमिश्नर से फोन पे बात की. उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई ये बात बोलने के लिए आया नहीं, मेरे साथ किसी की मीटिंग हुई नहीं. आप इसकी जानकारी गोपाल सिंह जी दे सकते हो. मेरा फोन उनके पास गया था कि नहीं गया. कि मुझे भी क्यूरियोसिटी थी कहाँ से आया है 500 करोड़ का फंड. तो मेरे जानकारी के हिसाब से जो मुझे कारपोरेशन से मिली है ऐसी कोई भी योजना नहीं है. अगर प्राइवेट कुछ होगा तो नहीं जाना. आप लोग जाके कारपोरेशन में उसकी इंक्वायरी कर सकते हो. लेकिन किसी को प्राइवेट भी करना है तो कारपोरेशन के सिवा कोई कर नहीं सकता है. कि उसका भी टेंडर आएगा, उसकी भी प्रोसीजर है. ये टेंडर से ही होगा. कोई बोलेगा मैं टेंडर लगाता हूँ तो ऐसा किसी को लगाने के लिए मौका नहीं होता है. उसको प्रोसीजर से ही होता है. तो ये ऐसे ही जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर तक आप चले जाइए और उजागर करिए उसको. 200 बेड का हॉस्पिटल और केंद्र में और राज्य में सरकार बीजेपी की है. टोरेंट का आपने लिया. मैं एकदम एक बात साफ कर दूं आपको. जैसे कि हम सब जानते हैं जब तक उनका एग्रीमेंट है हम लोग कुछ कर नहीं सकते. लेकिन मैं किसी पद पे रहूं नहीं रहूं, अगर किसी के ऊपर अन्याय है वो मेरे पास आए तो मैं टोरेंट वालों को बुला के उसको उसके ऊपर जो अन्याय हुआ है उसका हल करूँगा. अभी सुनो, अभी हमारे हाथ में यही एक चीज है बराबर. टोरेंट क्या अन्याय करता है क्या नहीं. अगर अन्याय करता है तो जनता को गुमराह करना मेरा काम नहीं है. मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि चुटकी बजा के मैं इसको भगा. ये मेरा काम नहीं है. मैं प्रशासन जानता हूं इसलिए मैं ऐसा नहीं बोल सकता. लेकिन जिसके ऊपर अन्याय हुआ है वो अगर मेरे से कांटेक्ट करे तो उसके अन्याय को दूर करने का काम मैं निश्चित तौर पर करूं और अन्याय होने नहीं दूं. भिवंडी की जनता ये चाहती है कि उनको बिजली कैसे सस्ती मिले. कि सरकार ये नहीं कर सकती है. टोरेंट कंपनी को भगाना इतना जरूरी नहीं है कि उसकी बिजली सस्ती हो या. देखो इसमें दो बातें हैं. टेक्निकल बात ऐसी है कि टोरेंट कंपनी को फ्रेंचाइजी दी है. टोरेंट कंपनी की फ्रेंचाइजी हटा के टोरेंट कंपनी को जिस तरह से मुंबई में बीएसटी देती है, अदानी देती है, इस तरह से अगर पूरा सप्लाई और प्रोडक्शन उनके जिम्मे में दिया तो ये रेट कम हो सकता है. लेकिन दूसरी बात जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अभी 26% धीरे धीरे 5 साल में इलेक्ट्रिक का बिल कम होगा. ये तो मुझे लगता है कि जब से महाराष्ट्र की स्थापना हुई है तब से लेकर आज तक ये कभी हुआ नहीं. ये अच्छी पहल है हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी जो जनता के बारे में सोचते हैं. तो निश्चित तौर पर पूरे महाराष्ट्र की जनता को राहत मिलेगी तो भिवंडी को भी मिलेगी. खासदारांनी सांगितलं का भिवंडी जो मेट्रो प्रकल्प आहे तो कमी पाटलांमुळे स्थगित झाला. आजही त्याला चालना गेला नाही. मेट्रो प्रकल्प तसाच रखडला. त्यांना विचारायला पाहिजे होतं कसा. माझ्यामुळे कसा स्थगित झाला. काम तर सुरू आहे. स्थगित कुठे झाला. आता स्टेटस काय. अरे स्थगित कुठे झालं. 90% काम पूर्ण झाले. स्टेशनचं काम सुरू आहे. पण स्थगित कसा झाला. कुठला स्थगित झाला. बरं पुढचा स्थगित झाला असं जर त्यांचं म्हणणं असेल तर ते महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या सोबत बैठक घेऊन तिथे फॉरेस्टच्या जागेमध्ये लोकांची घरं आहेत. फॉरेस्टच्या जागेमध्ये लोकांची दुकानं आहेत. हे सगळे तिथे बसलेले लोक